हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्विक एडवाइस फॉर ऑल दोज नीट एस्पिरेंट्स जिनका पेपर परसों अच्छा नहीं हुआ। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आप होप को लूज मत कीजिए। ट्रस्ट इन अल्लाह, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड बिलीव मी, अगर अभी आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अल्लाह ने आपके लिए इससे भी बेटर कुछ रखा ही होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आफ्टर दैट, आज के अगर हम वीडियो की बात करेंगे तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2023। नीट 2023 जम्मू एंड कश्मीर में क्या कट ऑफ रहने वाला है। बट बिफोर दैट मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ पर जो नीट का कट ऑफ होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर की लेवल कैसी होती है, इस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। आफ्टर दैट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं एग्जाम में, वो भी डिटरमाइन करता है कि कट ऑफ हाई होने वाला है या लो रहने वाला है। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल होती है, वो भी डिटरमाइन करेगी कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर पे अगर हम बात करेंगे तो पेपर कंपैरिजन अगर हम करेंगे 2022 के साथ, अगर हम फिजिक्स का पेपर देखेंगे तो फिजिक्स को हम बोल सकते हैं स्लाइटली डिफिकल्ट थी। स्लाइटली डिफिकल्ट थी। अगर हम 22 का पेपर देखेंगे, वहां पर डायरेक्टली फार्मूलाज थे, यहाँ पर कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इन दैट वे हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये डिफिकल्टी लेवल पे जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट, केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है। वो डिफिकल्ट माना जाता है। एंड यहाँ पर अगर बायो की बात करेंगे तो बायो इजीएस्ट थी, ठीक है। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे, 22 के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये वाली बायो जो है ये इजी थी, ठीक है। अब जब पेपर टफ आता है तो उससे कट ऑफ डाउन होता है, और जब पेपर इजी आता है तो उससे कट ऑफ ऊपर जाता है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो इसकी वेटेज हाई होती है। दैट मीन्स हाफ ऑफ द पेपर 50% मार्क्स इसी में आते हैं, 60 मार्क्स इसके होते हैं, ठीक है। जब ये इजी थी तो इसकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे या फिजिक्स की बात करेंगे, उनको हम स्लाइटली डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं या ट्रिकीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल जो ये बायोलॉजी है ये बैलेंस करती है फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सिमिलर पेपर था, सिमिलर पेपर था। अगर केमिस्ट्री में थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिली, लेकिन बायोलॉजी में वहीं पर हमें इजी क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मार्क्स की वजह से अगर हम देखेंगे तो सिमिलर पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ भी इसकी वजह से सिमिलर रहने वाला है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। आफ्टर दैट, सेकंड थिंग जो है दैट इज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर होते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है। अगर हम इस साल की बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो पिछले साल अबाउट 19 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो गए थे, और इस साल की अगर हम बात करेंगे तो 21 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो गए, ठीक है। तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गए, तो ये भी कट ऑफ को किसकी वजह से किसकी तरफ ले जाएगा, इंक्रीज कट ऑफ की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। आफ्टर दैट, अगर हम बात करेंगे नंबर थर्ड पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट्स नंबर ऑफ सीट्स। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, पिछले साल 2022 में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 985 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स थी, ठीक है। और अगर हम इस साल की बात करेंगे तो इस साल हमारे पास दो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ गए। फर्स्ट जीएमसी हंदवाड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा, एंड सेकंड जो है दैट इज जीएमसी उधमपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, ठीक है। तो ये दो जब एस्टेब्लिश हो गए तो इनकी वजह से यहाँ पर 200 सीट्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब यहाँ पर सीट्स इंक्रीज हो गई तो ये ओवरऑल क्या कर सकती है, ये ओवरऑल कट ऑफ को डाउन कर सकती है, ये ओवरऑल कट ऑफ को डाउन कर सकती है। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को देखेंगे, पेपर लेवल को देखेंगे, पेपर लेवल को कंसिडर करेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करेंगे, इसके बाद हम नंबर ऑफ सीट्स को भी कंसिडर करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कट ऑफ रहने वाला है, जो कट ऑफ रहने वाला है मोर और लेस सेम रहने वाला है। दैट मीन्स हम यहाँ पर +5 से लेके +10 मार्क्स तक इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज तो किसी साल भी नहीं होता है कट ऑफ। +5 से लेके +10 तक हम यहाँ पर इंक्रीज का एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट के कट ऑफ में, ठीक है। तो अगर हम फाइनल कट ऑफ की अब बात करेंगे तो फाइनल कट ऑफ में अगर हम ओपन मेरिट को यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया है, और ओपन मेरिट हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है 590 से लेके 595 तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो 530 से लेके 535 तक जा सकता है।
आफ्टर दैट सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, दैट्स आरबीए। आरबीए में 560 से लेके 568 तक जाता है फॉर बॉयज, एंड फॉर गर्ल्स इट वुड बी 480 टू 485। आफ्टर दैट एसटी की बात अगर हम करेंगे तो एसटी में 405 से लेके 410 तक जा सकता है, एंड गर्ल्स की बात करेंगे तो 350 से लेके 360 तक जा सकता है। ठीक है, प्लस माइनस 5 का यहाँ पर इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करेंगे, +5 का इंक्रीज हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन केस यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर एएलसी की बात करेंगे तो एएलसी का भी 420 से लेके 425 तक जा सकता है, 420 से लेके 425 तक जा सकता है, एंड जो गर्ल्स है ये बॉयज के लिए था। आफ्टर दैट अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो 395 से लेके 400 तक जा सकता है फॉर एएलसी कैटेगरी। आफ्टर दैट पीएसपी की बात करेंगे तो पीएसपी में 495 से लेके 405 तक जा सकता है, दिस इज 505 तक जा सकता है। एंड अगर यहाँ पर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स का यहाँ पर 405 से लेके 410 तक जा सकता है। तो ये पीएसपी का यहाँ पर है 395 से लेके 405 तक। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम ओएससी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओएससी में भी 510 से लेके 515 के बीच में ही रहेगा। एंड अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे फ्रॉम ओएससी कैटेगरी तो उनका 440 से लेके 450 तक सेफ स्कोर आएगा। यहाँ जेकेपीएम की बात करेंगे तो जेकेपीएम का 580 से लेके 585 तक जा सकता है, एंड अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो 525 से लेके 530 तक जा सकता है, क्योंकि पिछले साल 527 गया था। ठीक है, आफ्टर दैट एससी की बात करेंगे तो एससी में यहाँ पर 395 से लेके 400 तक जा सकता है, एंड अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो 398 से लेके 405 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है एक कैटेगरी दैट्स ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का अगर हम पिछले साल देखेंगे तो 300 कुछ हो गया था, तो बहुत ही कम कट ऑफ हो गया था, लेकिन इस साल उसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल एट द लास्ट मोमेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो स्टूडेंट्स के पास नहीं। ठीक है, तो इस साल हम ये मान के चल सकते हैं कि 380 से लेके 400 तक जा सकता है फॉर बॉयज, एंड 390 से लेके 410 तक जा सकता है फॉर गर्ल्स हु बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको रियली में इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप इसके अलावा नीट के अलावा स्कास्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि स्कास्ट का एग्जाम आने वाला है, वहां पर आपको बीबीएससी कोर्स मिलते हैं, बाकी सारे कोर्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, बिकॉज ये एक ऐसी चैनल है जहां पर आपको मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आपको मिलेंगे मोस्ट प्रेडिक्टेड पेपर्स, आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, आपको मिलेंगे रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ स्कास्ट कश्मीर एंड स्कास्ट जम्मू एज वेल, राइट? So with this, let me take a leave. Signing off, Bas Nazir.